हम पूजा के बाद में कहते हैं धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम नहीं कहते हिंदू मुस्लिम का कल्याण हो, हम नहीं कहते डॉक्टर एपी सिंह के परिवार का ही कल्याण हो। हमारा पंडित नहीं बोलता कि केवल हमारे यजमान डॉक्टर एपी सिंह के परिवार में खुशियां मिलती, वो कहते विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। इन याचनाओं, इन बातों के साथ हम अपनी हवन को पूरा करते हैं। उनका महाराष्ट्र कहां से हो गया? राष्ट्रगान में लिखा ना मराठा, जनगण मन अधिनायक जय हो। मराठा कहां है? मराठा हमारे राष्ट्रगान में है। किसी के बाप का नहीं मराठा है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का कोई प्रदेश नहीं है। संघ शासित प्रदेशों में रहते हैं हम, संघीय ढांचा है हमारा, फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, फेडरल संविधान है हमारा। सब जाएंगे, सब आएंगे, बोलेंगे। इंडियन रेलवे सबकी है, एयरलाइंस सबकी हैं, ये धरा और धरती सबकी है। सब आएंगे, जाएंगे और करेंगे, वहां काम करेंगे। और जब उनके यहाँ घोटाले होते हैं, ईडी पहुंचती है, इनकम टैक्स पहुंचती है, तब वो कहाँ के बोलते हैं? तब तो उन्हें नहीं लगता कहाँ के बिहार के अधिकारी हैं, पूर्वांचल के अधिकारी हैं। तब तो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं। जब बिहार का, पटना का आईपीएस कोरोना काल में उनको गिरफ्तार करने पहुंचा, तब तो भागे भागे घूम रहे थे, कोठी कोठी छिपे घूम रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत में तो सब अंडरग्राउंड हो गए थे, तब तो बड़ी बड़ी सिफारिशें लगा रहे थे। क्या करें, कैसे बचें? एमएनएस के कार्यकर्ताओं से मीडिया ने बात करी तो उन्होंने कहा हमें सुशांत सिंह राजपूत के केस से कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें, और कहीं ना अपने एनडीपीएस के केसों से तो इंटरेस्ट है ना। जहाँ गांजा मिला, अफीम मिली, स्मैक मिली, चरस मिली, उनसे तो इंटरेस्ट है ना। जो उनके नशेड़ी गजेजी समुंदर के जहाज पे जाके पीते हैं बैठ के, उसमें तो इंटरेस्ट है ना। शाहरुख खान अपने बेटे की जमानत के लिए मन्नत मांगने गौरी खान के साथ वैष्णो देवी गए थे ना, मांग के आए थे ना, फिर बेटे को लेके गए थे ना वैष्णो देवी, जय माता दी की कहते हुए। माता ने बुलाया है, तेरे दर पे आया हूं, झोली भर के जाऊंगा, अपनी बेल, बेटे की बेल मांगने आई हूं और बेल करा के जाऊंगी। और बेल हुई, माता ने सुनी, उसकी बेल हुई, बेटा उनको मिला। फिर वो बेटे को लेके माता वैष्णो देवी गई, ढोल नगाड़े के साथ गई। तो हमारी माता तो ऐसी हैं जो सबकी सुन लेती हैं। हमारा सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का नारा देता है। हम तो जब हवन करते हैं, यहाँ हवन करेंगे ऑफिस में, तो ये दरवाजे जो अभी बंद है एसी की वजह से, ये खोल दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा हवन की सामग्री, हवन की सब सुगंधी पूरे मोहल्ले में, पास पड़ोस में जाने दीजिए। हम पूजा के बाद में कहते हैं धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम नहीं कहते हिंदू मुस्लिम का कल्याण हो, हम नहीं कहते डॉक्टर एपी सिंह के परिवार का ही कल्याण हो। हमारा पंडित नहीं बोलता कि केवल हमारे यजमान डॉक्टर एपी सिंह के परिवार में खुशियां मिलती, वो कहते विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। इन याचनाओं, इन बातों के साथ हम अपनी हवन को पूरा करते हैं, पूजा को पूरा करते हैं। ये हमारी भावना है। हमारे मीडिया वालों ने महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में डीएमके की पार्टी हो, वैसे करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही रहे, उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि तुम यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों से, जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, उन लोगों से भी आप इतना क्यों परहेज करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, और जो जवाब दिया उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैक्चुअल लगा, थोड़ा बहुत। हम ये नहीं कहेंगे कि मॉब लिंचिंग करना सही है। उन्होंने कहा यूपी और बिहार क्राइम रेट में सबसे आगे है, एनसीआरबी का डेटा कहता है। दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल बन चुकी है, जो दिल्ली का एरिया है। तो यूपी और बिहार के लोग सबसे ज़्यादा क्रिमिनल, दिल्ली के लोग सबसे ज़्यादा रेपिस्ट, और फिर वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। महाराष्ट्र इतना साफ सुथरा देश राज्य है, और उसके बाद अगर यूपी, बिहार और दिल्ली के लोग आएंगे और महाराष्ट्र में कुछ कर्मकांड करेंगे तो बदनाम कौन होगा? महाराष्ट्र है। तो हम जो एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो लोग हैं, हम नहीं चाहते हमारा महाराष्ट्र बदनाम हो, इसलिए हम उनको मार रहे हैं। उनका महाराष्ट्र कहाँ से हो गया? राष्ट्रगान में लिखा ना मराठा, जनगण मन अधिनायक जय हो।
मराठा कहाँ है? मराठा हमारे राष्ट्रगान में है। किसी के बाप का नहीं मराठा है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का कोई प्रदेश नहीं है। संघ शासित प्रदेशों में रहते हैं हम, संघीय ढांचा है हमारा, फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, फेडरल संविधान है हमारा। सब जाएंगे, सब आएंगे, बोलेंगे। इंडियन रेलवे सबकी है, एयरलाइंस सबकी हैं, ये धरा और धरती सबकी है। सब आएंगे, जाएंगे और करेंगे, वहाँ काम करेंगे। और जब उनके यहाँ घोटाले होते हैं, ईडी पहुँचती है, इनकम टैक्स पहुँचती है, तब वो कहाँ के बोलते हैं? तब तो उन्हें नहीं लगता कहाँ के बिहार के अधिकारी हैं, पूर्वांचल के अधिकारी हैं। तब तो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं। जब बिहार का, पटना का आईपीएस कोरोना काल में उनको गिरफ्तार करने पहुंचा, तब तो भागे भागे घूम रहे थे, कोठी कोठी छिपे घूम रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत में तो सब अंडरग्राउंड हो गए थे, तब तो बड़ी बड़ी सिफारिशें लगा रहे थे, क्या करें, कैसे बचें। ये सब दिखावा करते हैं, केवल इस तरह से भाषा विवाद पैदा करके हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी एकता को, हमारी अखंडता को, हमारी सार्वभौमिक सभ्यता को, समरसता को, जिसको माननीय मोदी जी ने इस दुनिया, इस देश से ले जाके पूरी दुनिया में बढ़ाने का प्रयास किया है, इसलिए उनको परेशानी है। इसलिए उनको है क्योंकि प्रवासी, पूर्वांचलवासी, सब कुछ सब जगह बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, और ये मेरा आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने वोट की राजनीति करी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे वोट की राजनीति कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि मोदी जी भी वोट की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी सेंट्रल में भी हैं, मोदी जी स्टेट में भी हैं, मोदी जी हर जगह हैं। मतलब लाइक जो मुंबई की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, कर्नाटक में सवाल करा बीजेपी से, सेंट्रल से, कर्नाटक में उन्होंने कह दिया कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए भाषा विवाद हो रहा है। तमिलनाडु में सवाल करा, उन्होंने कहा वहाँ पे डीएमके की सरकार है, इसलिए वहाँ पे हो रहा है। आज वहाँ पर महाराष्ट्र में मोदी जी की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो ऐसा क्यों होने दे रही है मोदी सरकार? ये सवाल मैं भी उठा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा माननीय गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का केस लगाएं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस तरह से होगा तो मॉब लिंचिंग होगी, फिर भगदड़ मचेगी, फिर स्टेशन पे पलायन होगा, जैसे साउथ में हुआ था, एक बार हुआ था साउथ में। फिर ट्रेनें भर के आएंगी, फिर बुलाए जाएंगे, फिर जाएंगे। इस तरह से ये डंडा डोली अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, सख्त कानून का पालन करें, वीएनएस की धाराओं में से निकाल कर इनके खिलाफ भी लगाएं, तो निश्चित तौर पर इस देश की एकता, अखंडता सुरक्षित रहेगी। और महात्मा गांधी का सपना, बाल ठाकरे साहब का सपना, शिवाजी का सपना, महाराणा प्रताप का सपना, ये तभी पूरा हो पाएगा। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें कर रहे हो, आपको भी पता होगा कि 9 साल में उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, और 12 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े, और मतलब अपने फैमिली के साथ, और वो युद्ध जीत कर आए, ये नहीं पराजित होकर आए। तो जब उन्हें 9 साल की उम्र में 9 भाषाओं का ज्ञान था, तो कभी भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हो या संभाजी महाराज हो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम राजस्थान में महाराणा प्रताप की धरती से आए हो, या महाराणा कुंभा की धरती, राणा कुंभा की धरती से आए हो, या फिर आप बिहार में बुद्ध की धरती से आए हो, तो तुम मराठी क्यों नहीं बोल रहे, तुम बिहारी क्यों बोल रहे हो, तुम मिथिलांचल क्यों बोल रहे हो, तुम मारवाड़ी क्यों बोल रहे हो, राजस्थान से हो। तो आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो नहीं करा। तो क्या हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती को? तो तभी तो छत्रपति महाराज शिवाजी का हम नाम ले रहे हैं, आदर के साथ ले रहे हैं। क्या इनका नाम ले रहे हैं? इन्हें तो लोग 4 टांग के जानवरों से तुलना कर रहे हैं ना तुलना 4 टांग के जानवरों से। तो फिर क्या कहें उनके लिए, उनकी क्या कह सकते हैं? तो कोई लास्ट संदेश जो बीजेपी वाले के जो कार्यकर्ता हैं वो तक समझ जाए ये बात? नहीं, कार्यकर्ता उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं अपनी सरकार से। डबल इंजन सरकार है, इसे आसान मत समझें, छोटा मत समझें। बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। अगर किसी को इतना ही बोलने का शौक है तो आ जाओ ना, लखनऊ में बोलो ना आके, जरा चारबाग की स्टेशन पे बोलो, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे आके बोलो, वहाँ बोलो तो पता चलेगा। दिल्ली में ही बोल के दिखा दो, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर हैं, सबका हिसाब बराबर कर देंगे। एक बार आके तो यहाँ तो बोलें, एक महिला हैं, बहन हैं रेखा गुप्ता जी, देखो कैसा हिसाब करती हैं, कैसे क्या क्या लगवाती हैं बोलने पे, सब पता चल जाएगा कि महिला कितनी बलशाली है।